सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, बहुत लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग घंटों आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी वे कहते हैं मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती, आराधना सूखी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारी सोच पर आधारित है, परमेश्वर के वचन पर नहीं। भावना बदलती है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन वचन नहीं बदलता। वचन नहीं बदलता। लेकिन वचन नहीं बदलता। वचन और प्रार्थना का संबंध यूहन्ना अध्याय 15 के 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने 2 शर्तें दी हैं। तुम मुझ में रहो, मेरी बातें तुम में रहे। बहुत लोग पहला भाग चाहते हैं, प्रभु मेरी सुन, लेकिन दूसरा भाग भूल जाते हैं, वचन मेरे अंदर रहे। जब वचन हमारे अंदर रहता है तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से जुड़ जाती है। जब हम वचन के बिना प्रार्थना करते हैं, हम अपनी भावनाओं से मांगते हैं, कभी कभी गलत चीज़ मांगते हैं, अधीर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन याकूब अध्याय 4 के 3 में कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। वचन को प्रार्थना में बदले, जैसे भजन संहिता अध्याय 23 का 1 से 3, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस वचन को हम प्रार्थना में लाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा को कैसे बदले? प्रभु तू मेरा चरवाहा है, आज मेरी अगुवाई कर। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं। वचन को घोषित करें। नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जब आप अपने वचन बोलते हैं तो आप केवल पढ़ नहीं रहे, आप घोषणा कर रहे हैं। घोषणा का मतलब है विश्वास, विश्वास का मतलब है वचन, वचन पर आधारित होना। वचन आधारित आराधना कैसे करें? आराधना केवल गीत गाना नहीं है। यूहन्ना अध्याय 4 के 23 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्या सच्चाई क्या है? वचन है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हुए परमेश्वर के गुण बोलते हैं तो आपकी आराधना गहरी हो जाती है। कैसे करेंगे वचन से आराधना? भजन संहिता अध्याय 103 के 8वां वचन में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। इसे हम आराधना में बदलेंगे। प्रभु तू दयालु है, मेरी करुणा सदा की है, मैं तुझे धन्य कहता हूँ। यह भावात्मक नहीं, बाइबलिक आराधना है। क्यों वचन आधारित प्रार्थना शैतान के विरुद्ध शक्तिशाली है? मत्ती अध्याय 4 के 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली
यीशु ने क्या किया? उसने भावना से उत्तर नहीं दिया। उसने लिखा है, उसने कहा है, लिखा है। वचन मतलब आत्मिक हथियार। इफिसियों अध्याय 6 के 17 में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। वचन आधारित प्रार्थना आपके जीवन को कैसे बदलती है? मन नवीकृत होता है, डर कम होता है, विश्वास बढ़ता है, प्रार्थना स्थिर होती है, आत्मिक अनुशासन आता है। ये वचन में लिखा है। रोमियो अध्याय 12 के 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आप डेली वचन पर आराधना करें, प्रार्थना करें। सुबह भजन संहिता अध्याय 5 पढ़ें, प्रभु आज मेरी आवाज़ सुन करके। और दोपहर को भजन संहिता अध्याय 23 पढ़े, परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर। और रात में भजन संहिता अध्याय 4 पढ़े, मैं शांति से सोऊंगा। प्रार्थना जो वचन पर आधारित है वह केवल विनती नहीं, स्वर्गीय अधिकार है। जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी परिस्थिति से नहीं, परमेश्वर की सच्चाई से बोलते हैं, और सच्चाई हमेशा जीतती है। तो आइए हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हमें भावात्मक नहीं, बाइबल प्रार्थना सिखा। हमारा मन तेरे वचन से भर दे, हमारी आराधना को गहराई दे। हमें ऐसा विश्वासी बना जो हर परिस्थिति में कहे, जो हर परिस्थिति में कह सके कि लिखा है यीशु के नाम में, आमीन।